और अपने अपने जमाने के अपने अपने युग के किसी भी विवेकवान को, किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति को ये क्रांति मूलक विरोध करना चाहिए। नहीं करेगा तो फिर तब जमाना उसको दोषी देगा कि आप देख रहे थे, दोषी दिया ना भीष्म पितामह को, द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, आप चुपचाप देख रहे थे। दोषी माना गया कि नहीं माना गया? द्रोणाचार्य दोषी माना गया कि नहीं माना गया? कृपाचार्य दोषी माने गए कि नहीं माने? इतना दोषी माना गया कि द्रौपदी क्या कहती, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कृष्ण को पुकारती है कि मेरी लाज रखो, साथ साथ अपनी वेदना भरी शिकायत करती। क्या शिकायत करती सुनिए, हम समझे थे एक है अंधा। द्रौपदी शिकायत करती, कृष्ण पीड़ा है ना, इज्जत पर वार किया गया है तो किसी को भी दर्द होगा। तो द्रौपदी अपनी वेदना भरी शिकायत करती है कृष्ण से कि हम समझे थे, जो कुर्सी लगा लगा करके बैठे हो आप लोग नहीं समझिएगा, उस समय जो कुर्सी लगा के बैठे थे, हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा, यहाँ अंधी है सभा ये सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। और अपनी वेदना सुनाती हुई द्रौपदी कहती है, कहते हैं खुद को बलशाली, सब कहता हम जबरका गदाधारी है, कोई कहता हम बहुत बड़ा गांडीवधारी है, कोई कहता हम धर्मराज हैं, कोई कहता है कुछ है। वेदना सुनाती है द्रौपदी, कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन काम क्या कर रहा है, खींच रहा अबला की सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। नहीं सत्यात परम ज्ञानम, नास्ति तत्वं गुरो परम, यस्मात् परतरं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन की प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से इस जगत को पवित्र करने वाले भगवत स्वरूप परम वंदनीय संत समाज, समस्त साध्वी बहनें एवं इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, है ना। ये कहानी बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बच्चे के क्लास में बच्चे को समझाने के लिए बाल बोध पुस्तक एक आता है, बाल बोध। तो उस पुस्तक में बड़ा मनोरंजक कहानी दिया जाता है। कहानी क्या था कि एक वृक्ष पर एक बंदर और एक पक्षी दोनों रहा करते थे। वो पक्षी घोंसला बना करके उसमें रहती थी। अब बंदर को तो बेचारे को घोंसला बनाने आता नहीं, तो बंदर बंदर है, हाँ, उसके पास बुद्धि नहीं होती है। वो तो पता नहीं, पंडित जी लोग हनुमान जी को बंदर का रूप दे दिया, का बड़ा बुद्धिमान होता है। गलत बात है, बंदर नहीं थे, वो वानर थे। वानर में और बंदर में अंतर होता है। बंदर उसे कहते हैं जो पूंछ वाला है,
अब वानर उसे कहते, वन में रहने वाले नर को वानर कहा जाता है। और यदि अभी हनुमान जी का वंशज होता तो पंडित जी के ऊपर बड़ा केस ठोकता, वो मुकदमा चलाता कि गजब है, हम थे वानर बना दिए बंदर। कैसे बना दिए? सुग्रीव वानर थे, वानर राज, बंदर राज नहीं। उस शब्दों के अर्थ को न जानने के कारण लोग इतना अनर्थ करता है, बड़ा गजब है। जटायु को कहा गया गिद्धकूट पर्वत के राजा थे तो उसको गिद्धराज कहा गया। लोग उसको मचोलते एकदम मिलाते मिलाते गिद्धराज बना दिया, गिद्ध बना दिया। असल में परो वाल्मीकि रामायण गिद्धराज है, अब बना दिया गिद्धराज। गजब गजब सोच है लोगों के दिमाग में। और ये भी समझ में नहीं आता, इतना सा देखता है। उस समय की जो विश्व सुंदरी थी बाली की पत्नी तारा, आज के जमाने की जो फिल्म दुनिया की हीरो हीरोइन है, विश्व सुंदरी का चुनाव होता है ना, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण, पता नहीं कौन कौन, चुनाव होता है, उसका विश्व सुंदरी बनता है। तो उस जमाने में, जिस समय में तारा थी, उस जमाने की 5 विश्व सुंदरी थी। पूरे विश्व में 5 सबसे सुंदर स्त्री थी। एक रावण की पत्नी मंदोदरी, एक हरिश्चंद्र की पत्नी रानी सेव्या, एक श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता, और एक बाली की पत्नी तारा, और एक के बारे में कहा जाता है शायद इसका गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या। ये 5 अपने जमाने की विश्व सुंदरी थी। पूरे संसार में उससे सुंदर आदमी, इससे सुंदर स्त्री खोजना मुश्किल था। जो अपने आप में विश्व सुंदरी कहलाती थी, अब बताओ कि उसका शादी एक बंदर से होगा। अहिल्या, ये तारा जो अपने आप में विश्व सुंदरी है, तो वो है उधर विश्व सुंदरी है, इधर जो राजा जी है वो बंदर बना दिए हैं। पंडित जी लोग बनाया, वो है नहीं बंदर, वो वानर है। अब वानर इज इक्वल टू बंदर नहीं होता है। वानर मतलब वन में रहने वाला नर, जिसको आज की भाषा में आदिवासी समाज या मूल निवासी समाज कहा जाता है। उसी आदिवासी समाज का जो राजा था वो राजा बाली था, इसलिए उसको वानर राज कहा जाता था। अब इन बातों को यदि कोई खोल करके कहे तो तरीके कबीरपंथी सब खाली विरोध ही करते रहता है। क्यों विरोध करेगा? मेरा खेत जोते हैं जो हम विरोध करेंगे। केवल वो बात आपको सीधा करके समझाना चाहते हैं जिस बात को आप टेढ़ा कर देते हैं। टेढ़ा मत कीजिए, हम यही कहना चाहते हैं, टेढ़ा मत कीजिए। कबीर साहब यही कहना चाहते हैं कि सीधी बात को उलझाओ मत। सीधी बात है, सीधी तरीके से कहो। पंडित का विरोध क्यों करेंगे? लेकिन तू पंडित को बपोती बना दिया। ये तो था एक पद जो योग्यता से हासिल होती थी, क्योंकि संसार में किसी भी पद को हासिल करने का 2 विधान था। एक विधान था इलेक्शन का विधान, एक विधान था सिलेक्शन का विधान। इलेक्शन माने चुनाव, और सिलेक्शन माने योग्यता साबित करके किसी जगह पहुंचना। जैसे हमारे भारतीय संविधान में यह विधा है ना जी, मुख्यमंत्री चुनना हो, मुखिया सरपंच चुनना हो, विधायक चुनना हो, तो वहां कौन सा विधा लगता है? इलेक्शन का कि सिलेक्शन का? है थोड़ा जोर से बोलिए, सुबह में बताए कि कान मेरा कमजोर है। इलेक्शन, IAS IPS का होता है सिलेक्शन, तब वहां भी चुनाव होता है। SP DSP कलेक्टर बनाने के लिए, शिक्षक बनाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए वहां इलेक्शन होता है, सिलेक्शन। और इलेक्शन का दुर्भाग्य क्या है कि इलेक्शन फार्मूला में कोई आदमी भैंस चढ़ा रहा है कि अंगूठा छाप है कि दस्तखत भी करना नहीं जानता है, उससे कोई मतलब वहां पर नहीं है। पंडित का और धर्मगुरु का, ज्ञानी का जो पद था वो इलेक्शन वाला पद नहीं था, वो सिलेक्शन वाला पद था कि कोई अपनी योग्यता साबित करके
क्षमता साबित करके यदि इस जगह तक पहुंचता है तो वो पंडित हो सकता है, वो ब्राह्मण हो सकता है, वह गुरु हो सकता है। लेकिन कुछ चालबाज लोगों ने इस कुर्सी को भी सिलेक्शन के बजाय इलेक्शन का एजेंडा बना और कहा कि नहीं 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 नहीं, चुनाव से होगा, जिसको टीका लगा देंगे वही गुरु बनेगा। बाप कह दिया कि हमारे घर में जन्म लिया, ये पंडित यही बनेगा, बस वही होगा। ये इलेक्शन वाला विधान। अरे एसपी डीएसपी को भी बना दो तब, इलेक्शन वाला विधान। जिसका बाप एसपी उसका बेटा भी एसपी होगा। कबीर साहब ने इसलिए विरोध किया कि भाई जो सिलेक्टेड पद था, पंडित होना, ज्ञानी होना, धर्मात्मा होना, गुरु होना, उसको तू बपौती क्यों बना दिया? इलेक्टेड क्यों बना दिया कि मेरा है तो ये मेरा ही होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि पंडित अपने आप में बहुमूल्य शब्द है, ब्राह्मण अपने आप में बहुत मूल्य शब्द, आदरणीय शब्द है, वंदनीय शब्द है, पूजनीय शब्द। लेकिन उसको प्राप्त करने का विधान क्या है? वह विधान सदगुरु कबीर जैसे ज्ञानी बताते हैं कि बुद्धि के सबसे उच्चतम स्थिति को प्रज्ञा कहा जाता है। भाषा में रूपांतरण होने के कारण जब वह पाली भाषा तक आया भगवान बुद्ध महावीर के समय में, तो वही प्रज्ञा शब्द बन गया पंजा। वही अपभ्रंश भाषा तक आते 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 शब्द बन गया पंडा। प्रज्ञा से पंजा और पंजा से पंडा। और पंडा शब्द तक जैसे आया तो संस्कृत में एक सूत्र बना कि यस सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि सह पंडा। ध्यान दीजिए शब्द पर, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि सह पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सह पंडितः। जिसके बुद्धि में सत्य और असत्य का विवेचन करके सत्य को ग्रहण करने की क्षमता और असत्य को त्याग कर देने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, उसकी बुद्धि को पंडा कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के पास वो पंडा बुद्धि वाली शक्ति आ जाए, उसी को पंडित कहा जाता है। ये सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं। तो ये चीज लाने के लिए विरोध नहीं करेगा आदमी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये विरोध जो है विद्रोह मूलक विरोध नहीं है, यह विरोध क्रांति मूलक विरोध है। और अपने अपने जमाने के, अपने अपने युग के किसी भी विवेकवान को, किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति को ये क्रांति मूलक विरोध करना चाहिए। नहीं करेगा तो फिर तब जमाना उसको दोषी देगा कि आप देख रहे, दोषी दिया ना भीष्म पितामह को, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, चुपचाप देख रहे थे। दोषी माना गया कि नहीं माना गया? द्रोणाचार्य दोषी माना गया कि नहीं माना गया? कृपाचार्य दोषी माने गए कि नहीं माने? इतना दोषी माना गया कि द्रौपदी क्या कहती, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कृष्ण को पुकारती है कि मेरी लाज रखो, साथ साथ अपनी वेदना भरी शिकायत करती। क्या शिकायत करते सुनिए, हम समझे थे एक है अंधा। हमको जब दुशासन खींच करके लाने गया भरी सभा में, इतना भरोसा था कि सभा में एक अंधा बैठा हुआ है, बाकी सब आंख वाला है, जाएंगे तो इसका तो हालत चिथरा कर देगा। द्रौपदी शिकायत करती, कृष्ण पीड़ा है ना, इज्जत पर वार किया गया है तो किसी को भी दर्द होगा। तो द्रौपदी अपनी वेदना भरी शिकायत करती है कृष्ण से कि हम समझे थे, जो कुर्सी लगा लगा करके बैठे आप लोग नहीं समझिएगा, उस समय जो कुर्सी लगा के बैठे थे सभा में, तो द्रौपदी सोचती, कहती है कि हमको जब घसीट करके लाया जा रहा था तो मन में एक भाव था कि चलो यहाँ अकेले हैं, अबला नारी हैं, जबरदस्ती घसीट के ले जा रहे हो, वहां जाओगे तो बहुत आंख वाला बैठा हुआ दिखेगा तो तुम्हारा हालत खराब कर देगा। लेकिन द्रौपदी कहती हमसे भूल हो गई। भूल क्या हुई? हम समझे थे एक है अंधा, यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी,
लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हम समझे थे कि यहाँ पर एक के अंधा बैठा हुआ धृतराष्ट्र महाराज, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर तो आंख वाला भी अंधा बैठा हुआ है, जो अन्याय को देख करके भी चुप रहता हो, उसके मुंह में जुबान रहते हुए भी वह गूंगा है। जिसके पास आंख रहते हुए भी सत्य को देख नहीं पाता हो, अन्याय को देख करके तिरस्कार नहीं कर पाता हो और न्याय को स्वीकार नहीं कर पाता हो, उसके पास आंख रहते हुए भी वह अंधा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर कासों कहो सकलो जन अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। ये खींचती भीतर की कि देख रहा है कि सामने में आडंबर अंधविश्वास पाखंड का बोलबाला है, फिर भी मुंह से कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति को गूंगा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? गूंगा उसी को थोड़े कहा जाता जिसके मुंह में जुबान नहीं है। जुबान रहते हुए यदि आप अन्याय के विरुद्ध बोल नहीं पाते हैं तो उसको गूंगा ही कहा जाए। आंख रहते हुए भी यदि अन्याय को आप देख पा रहे हैं तो आपको अंधा ही कहा जाए। द्रौपदी कहती है, हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा, यहाँ अंधी है सभा ये सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। और अपनी वेदना सुनाती हुई द्रौपदी कहती है, कहते हैं खुद को बलशाली। सब कहता हम जबरका गदाधारी है, कोई कहता हम बहुत बड़ा गांडीवधारी है, कोई कहता हम धर्मराज हैं, कोई कहता है कुछ है। वेदना सुनाती है द्रौपदी, कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन काम क्या कर रहा है? खींच रहा अबला की सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। भजन वैसे सुनाना नहीं था, ये तो मुफ्त पे सुन लिया। मूल भाव मुझे ये कहना था कि अपने जमाने में गंगा पुत्र भीष्म जैसे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे ज्ञानी गुणी आदमी भी अपने नजर के सामने होते हुए उस अन्याय को देख करके चुप रहे, तो इतिहास उसको क्षमा नहीं किया। तो सदगुरु कबीर जैसे ज्ञानी महापुरुष द्वंद्व से चाहे कितना भी रहित क्यों न हो, यदि उनके दृष्टि के सामने में धर्म को यदि कोई लूट रहा होगा, आडंबर का जाल फैला करके, अध्यात्म को कोई रौंद रहा होगा अंधविश्वास का जाल फैला करके, तो कबीर जैसे ज्ञानी को वहां चुप नहीं रहना चाहिए, उसे बोलना पड़ेगा, नहीं तो इतिहास उसे क्षमा नहीं करेगा।